नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन। मतदाता लोकतंत्र की आत्मा। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। लोकतंत्र को सशक्त करने के संकल्प के साथ मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर दिया गया जोर। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का लोकप्रिय कार्यक्रम। कहा, प्रधानमंत्री के द्वारा रामसर के जिक्र से प्रदेश के अन्नदाताओं के परिश्रम को मिला सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। वर्ष 2026 में इस कार्यक्रम का यह पहला संस्करण था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सांगनेर स्थित कैंप कार्यालय में आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान निर्माताओं को नमन किया और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर युवाओं से 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मतदाता पंजीकरण कराने तथा पहली बार वोटर बनने को उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा होता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की 10 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्होंने उद्योग और स्टार्टअप जगत से जुड़े युवाओं से आग्रह किया कि अब देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्वालिटी होनी चाहिए। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। वहीं इस कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में श्री अन्न यानी मिलेट्स के बढ़ते महत्व पर चर्चा करते हुए राजस्थान के रामसर के किसानों के नवाचारों को सराहा। उन्होंने कहा कि रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं और बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है, जिसकी बाजार में बड़ी डिमांड है। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी मांग है।
इतना ही नहीं साथियों, मुझे तो ये जानकर खुशी होती है आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मैं उन मंदिर के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस पहल के लिए। साथियों, मिलेट्स श्री अन्न से अन्नदाताओं की कमाई बढ़ने के साथ ही लोगों की हेल्थ में भी सुधार की गारंटी बनता जा रहा है। मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं, सुपर फूड होते हैं। हमारे देश में सर्दियों का मौसम तो खान पान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इन दिनों हमें श्री अन्न का सेवन जरूर करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में देश भर में 200 करोड़ पौधे लगाए जाने का जिक्र किया है। राजस्थान में भी हमारी सरकार ने इस अभियान से प्रेरणा लेकर 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है। हमने पिछले वर्ष लगभग 7 करोड़ और इस वर्ष लगभग 12 करोड़ पौधे लगाकर कुल 19 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है। श्री शर्मा ने कहा कि रामसर के किसानों के द्वारा श्री अन्न को प्रोसेस करके रेडी टू ईट उत्पाद तैयार करना उनकी मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री का यह उल्लेख राजस्थान के अन्नदाताओं के परिश्रम को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान देने जैसा है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्री अन्न आधारित नवाचारों से प्रदेश में किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के संकल्प को नई गति मिलेगी। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन विभाग राजस्थान के द्वारा आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास और मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन सहित अन्य अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन मेरा भारत मेरा वोट मैं भारत हूं थीम के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर नागरिकों, विशेषकर युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया गया तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में मतदाता सहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया गया। इस दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरूक मतदाता बनने और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापक और निष्पक्ष मतदान से ही जनभागीदारी सशक्त होती है और लोकतंत्र मजबूत बनता है। समारोह के दौरान मेरा भारत मेरा वोट आधारित पोस्टर का विमोचन किया गया और उपस्थित जनों को मतदाता शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों, BLO सहित अन्य अधिकारियों और कार्मिकों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सांगनेर स्थित कैंप कार्यालय में नव मतदाताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र के निर्माता होने के साथ ही भविष्य के कर्णधार भी है। वे अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ ही राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का भी बोध करें। श्री शर्मा ने कहा कि नव मतदाता यह विचार करे कि हमारे देश और प्रदेश का स्वरूप कैसा हो, क्योंकि प्रत्येक वोट देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नव मतदाता बनने के अवसर को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है, क्योंकि यह हमें लोकतंत्र की महानता और श्रेष्ठता का एहसास करवाता है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का दायित्व बोध होना आवश्यक है कि हम हमारे जीवन को क्या दिशा देंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल मतदाता का संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे सशक्त और समृद्ध लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें तथा अपने मताधिकार का जागरूकता से उपयोग करें। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।